नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो इस समय सवेरे के बज गए 9:30 फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा चाय में पीने के बाद किचन में आई हुई हूँ। बस आज एक कटहल आया हुआ है, मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा कटहल है। देखिए, ये कटहल है, इसको हम काटने जा रहे हैं। ये तो इसका हम आधे का अचार बनाएंगे और आधे कटहल का हम सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों, ये कटहल जो है, ये देखिए कटहल है। ये कटहल दो तरह का होता है, एक कटहल होता है, एक कटहरिया होती है। तो कटहरिया जो होती है उसका बीज बहुत छोटा छोटा होता है। जैसे इसका बीज देखिए, बहुत बड़ा बड़ा सा है, इसको कोया बोलते हैं। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा सा बीज है, ये देखिए बहुत बड़ा बड़ा सा बीज है। और जो कटहरिया होती है उसका बीज बहुत छोटा होता है। और फ्रेंड्स, आप नहीं जानते होंगे, खाने में भी कटहरिया ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये कटहल आया है, आधा काट के मैंने रख दिया है अचार बनाने के लिए। और इसका देखिए कटहल की ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं। तो सोचते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कटहल काटने के लिए सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि इसका दूध हाथ में लगता है, इसलिए ये तेल ज़रूर हाथ में लगाएं। ये सरसों का तेल है और ये तेल चाकू पर भी लगाएं, नहीं चाकू में इसका दूध लग जाता है। ये देखिए ये। और हम पहले ये तो यहीं से आया है। ये देखिए देखिए, ये हाथ में कैसे चिपक गया। अब ये छुटाना, जब तक तेल नहीं लगाएंगे। ये देखिए, इधर से छूटेगा इधर लगेगा, इधर से छूटेगा इधर लगेगा। तो और ये पानी से साफ नहीं होता दोस्तों, इसको हमेशा तेल से ही साफ करें। तो इस कटहल को इसके साथ ये जब दुकान में जाओ ना, तो ये देखिए ये लोग नींबू लगा देते हैं, जिससे ये दूध जो है पूरे में फैलता नहीं है। तो अब इस कटहल को हम काटने जा रहे हैं। काटने के बाद आपको दिखाते हैं। तेल ज़्यादा लगाइए हाथ में भी और कटहल पर भी। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कटहल है, बिल्कुल कच्चा कटहल है ये देखिए। तो ये थोड़ा कटहल हम बनाएंगे, बाकी का हम अचार बनाएंगे। उसको रख दो मोनू, इसको काटो पहले, यहाँ से काटना। ये ऐसे इतना बड़ा 3 पीस कर दो, और फिर इसके और पतला यहाँ से हाँ 3 पीस में काटो। और फिर इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े बीज वाला निकाल के। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे चढ़ा दिया भगोना। ये देखिए ये। अब भगोने में हम डालेंगे थोड़ा पानी। बस इतना ही पानी डालेंगे और इस पानी को खौलने देते हैं। तो आज हम चल रहे हैं कटहल का अचार बनाने। ये सीजन में कटहल आता नहीं, फिर भी ये कहीं से आ गया है, तो मैं इसका अचार बनाने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। दोस्तों, आज मेरा पान खाने का मन हो रहा था कि पान खाएं, तो मैंने बाज़ार से कल रात में मंगाया था। तो ये देखिए, मैं पानी में रखने को भूल गई, तो ये मेरे पान बेकार हो गए दोस्तों। अब ये खाने वाले तो रहे, अच्छे नहीं रहे। तो अब इन पानों का क्या किया जाए, इसलिए मैंने इन पानों को हटा दिया है। अब ये देखिए, दूसरे पान मैंने मंगाए हैं। ये देखिए, मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह का भी पान मिल जाता है। मैं तो पान वाली दुकान से लगवा खाती हूँ। इस समय गाजियाबाद में 50 रुपये का एक पान देता है, जो बढ़िया पान खिलाता है। तो ये देखिए, ये 14 पीस हैं इसमें। ये देखिए ये 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 देखिए, सिल्वर वर्क लिपटा हुआ है, ये चांदी का वर्क बोलते हैं। ऐसे ही ये पान खाया जाए कि गुलूकंद वगैरह पड़ा हुआ है, खाने में बहुत ही टेस्टी। तो लीजिए, आप भी खाइए और लगेगा। देखिए दोस्तों, इसको हम उतार लेते हैं भगोने को, और इसका कलर ही बता रहा है कि ये पक चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए, इसको हम जाली वाली थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये थाली है, ऐसी कोई जाली की थाली हो तो आप उसमें निकाल के ये सब कटहल रख लें। धीमे से निकाल लीजिए, भाप है भी गरम। देखिए कितना बढ़िया पक के तैयार हो गया है। इसका कलर आपको दिख रहा होगा, ग्रे कलर हो गया है ये मैं आपको दबा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, और इसको देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए हम धूप पे डाल देंगे, किसी कपड़े में धूप पे फैला देते हैं। ये कोया भी पक गया है। ये कोया का मैंने छिकला निकाल दिया था। और दोस्तों, एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाऊंगी।
ये देखिए, ये कटहल का ये कटहल है, इसमें देखिए ये कोया है। ये तो या तो इसका हम छिकला निकाल देंगे, है ये चीज़ नहीं, ये अचार में नहीं अच्छी लगती। अगर आप ऐसे डालेंगे तब तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये जरूर निकाल दें, ये गलता नहीं है। तो अब इस पानी को उठा के इधर रख देते हैं। ये देखिए, कटहल सूख गया है, मुझे इतना ही सूखा कटहल चाहिए। ये देखिए, तो अब मैं इसका अचार बनाने चली हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ। कल ये दिन भर सूखा है, कल सवेरे मैंने इसको बॉईल किया था, ये दिन भर सूखा है। अब देखिए, इसका मैं अचार बनाने चल रही हूँ। आप लोग भी चलिए मेरे साथ और अचार की रेसिपी देखिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना वीडियो। तो अब देखिए, हम स्टार्ट करने चल रहे हैं वीडियो। कटहल का अचार दोस्तों खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके मुझे बेहद पसंद है। मुझे आम का अचार नहीं अच्छा लगता जितना मुझे कटहल और मूली का अचार अच्छा लगता है। सारी मिर्चें हटा दिए हैं। आप इससे मिर्चें डालिए लाल, और हरे मिर्चें अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे डालिए। ये क्योंकि ये जो कच्चे मिर्चे होते हैं ना, इनकी वजह से मेरा अचार रुकता नहीं है, मतलब ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, हम जो बहुत थोड़ा सा बिल्कुल बिना काटे छोटे छोटे से डाल देंगे। अच्छे लगते हैं खट्टे खट्टे, लेकिन अगर ये ज़्यादा धूप वूप में अगर नहीं दिखाया आपने तो ये खराब, अचार को ख़राब कर देते हैं। देखिए, मैं इतना ही डालूँगी। वैसे हमारे घर में भी बच्चों को मिर्च अच्छा लगता है, अचार वाली मिर्च अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी हो जाती है ना। लेकिन अगर हम देखिए, ये इतना बड़ा मिर्च है, अगर इसको हम टुकड़े में तोड़ देंगे तो बीच से कच्चा निकल आएगा। वो मॉइस्चर की वजह से मेरे अचार को ख़राब भी कर सकता है। फिलहाल अचार इतना ज़्यादा नहीं है, तो चलिए, ये मेरा टूट गया है। अब इसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं, ये देखिए, ये मेरे मसाले, ये जो मैंने भून पीस के रखे हैं, ये मैंने कल आपको दिखाया था। ये तो आप अपने मसाले इसके अनुसार डालें जितनी आपकी सामग्री है। तो देखिए, एक बात फ्रेंड्स मैं आपको बता और दूँ कि ज़्यादा मसाले भी अच्छे नहीं लगते हैं। कि मान लीजिए आपने सारा मसाला ही डाल दिया, बहुत ज़्यादा सा, बहुत लोग बहुत मसाला डाल देते हैं, तो ज़्यादा मसाला भी नहीं अच्छा लगता। हम तो मतलब भर का डालते हैं कि कटहल का भी स्वाद मिले, ऐसा ना हो कि जब हम निकालें तो कटहल कम निकले, मसाले ज़्यादा निकले। मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते। अब थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं। वैसे मसाले में मैंने डाली है, लेकिन इसको डाल देने से दो बातें हो जाती है, एक तो प्रिजर्व हो जाता है, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। देखिए, ये तीखी नहीं होती है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कलर के लिए डाल दिया है। अब ये अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर कल मैंने मसाले में भी मिलाया है, मैंने आपको बताया था। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि इस कटहल के अचार में बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग राई मिलाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल पारंपरिक बनाऊंगी अपने मायके की स्टाइल का, तो मैं इसमें राई नहीं डालूंगी। ये देखिए, थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं। अब असली चीज़ यानी नमक। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है फ्रेंड्स, टेस्ट करके डालें। अब देखिए, इसको हम हाथ से पहले ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये मिक्स हो गया है। ये अब इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। फ्रेंड्स, हम कच्चा ही डालते हैं। अगर आप कच्चा तेल नहीं पसंद करते तो आप इस तेल को धुआं उठने तक का गर्म करके तब डाल सकते हैं। लेकिन हमारे मायके में मेरे घर वाले जब बनाते थे, मेरी माँ दादी वगैरह,
तो वो कच्चा ही बनाती थी, और हम लोगों को भी वही आदत पड़ी है, तो मुझे वही अच्छा लगता है। अगर आपका मन हो तो एक बार कच्चा कभी बना के देखें, बहुत अच्छा अचार बनता है कच्चे तेल का, क्योंकि इससे झार होती है। लेकिन अगर आपका तेल शुद्ध होना चाहिए। ये मेरा तेल कोल्हू का पेरा हुआ है, तो ये देखिए। अब इसी के साथ साथ ये हरी मिर्चें भी मिक्स हो गए। डंठल नहीं है, और डंठल क्या, मैंने बीच से तोड़ा भी नहीं है। अगर आप बीच से तोड़ देंगे तो फिर अचार आपका ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए, इसको निकालना हम भूल गए, ये ज़रूर निकाल दें, कोई रहने दें, लेकिन ये चीज़ निकाल दें, ये गलता नहीं है। देखिए दोस्तों, अचार तो मेरा बहुत अच्छा बन गया है। ये देखिए, ज़्यादा मसाला मैंने डाला नहीं, तो जैसे आप कटहल निकालोगे तो समूचा कटहल निकल आएगा, उससे ढेर सारा मसाला नहीं निकलेगा। तो इसको हमने कस के मिक्स कर दिया, और ज़रा से इसका नमक चीख लेते हैं, क्योंकि नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, हाथ धो लेते हैं। इसको हम इससे भर देते हैं। ज़रा से इसमें हम डालेंगे ऊपर से सौंफ। देखिए, ये सौंफ है, और थोड़ा अमचूर भी डाल देते हैं। खट्टा कम लगा है, वैसे खट्टा हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा कम लगा है, और अमचूर तो बाद में खट्टा करेगा ये। अब इसको हम इसमें, ये हमारा एक डिब्बा है, अचार का ही डिब्बा है। देखिए, अचार हम दोस्तों बहुत बनाते हैं। अभी जैसे जैसे इसमें फ्रेंड्स धूप लगेगी, ये गलता रहेगा और डिब्बे के अंदर जाता रहेगा। लहसुन भी समूच उसी पेस्ट में मैंने पीस के डाला है दोस्तों। लहसुन ज़रूर डालिएगा, पीस के डालिए। बहुत लोग कच्चा भी वैसे ही खड़ा भी डाल देते हैं, मैंने तो पीस दिया है, मसाले के साथ ही पीस के डाल दिया गया है। अब इस मसाले को पोंछ के, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, रेडी हो गया है मेरा कटहल का अचार। तो ये आपको कैसा लग रहा है ये देखिए। अगर आपको पसंद आए तो एक बार मिथिला जी की दुनिया को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, कटहल का अचार मेरा बन के रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से तेल। कटहल के अचार में तेल जरूर डालिए गलने के लिए। ये अब हम इसको धूप में डाल देंगे, रख देंगे। कपड़ा बांध के रख दीजिए, ढक्कन सहित मत लगाइएगा। जैसे आपने ढक्कन सहित बंद कर दिया नहीं, तो ढक्कन का जो जब धूप लगेगी तो उस ढक्कन से जो पानी रिलीज होगा वो कटहल के अंदर जाएगा, इसलिए कटहल हो जाएगा मेरा खराब। तो ये देखिए, इसमें मैंने एक नया रुमाल है मेरे पास, ये वाला रुमाल ऐसे ढक के इसमें हम धूप में रख देंगे, और ये मेरा अचार 3 दिन बाद रेडी हो जाएगा। 3 दिन बाद आपको दिखाते हैं खाने के लिए। तो ये देखिए, तो चलते हैं, फिर आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कटहल का अचार अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो ये देखिए, रेडी हो गया मेरा कटहल का एवरग्रीन अचार। ये अचार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। पूरी पराठा किसी चीज़ के साथ खाएं। तो ये देखिए, नमस्कार।